सबक मिला, भारत की आई याद, ब्रिटेन को हुआ गलती का एहसास। यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर आई बड़ी खबर। यूरोपीय और पश्चिमी देश भारत के सामने झुके। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के खुलासे के बाद भारत की बढ़ चुकी है दुनिया में धाक। भारत को साथ लिए बिना नहीं होगा दुनिया का उद्धार। अब जल्द ही होगा UN का रिफॉर्म, शक्तिशाली देशों की ओर से मिले संकेत। दोस्तों, काफी तेजी से बदल रहे दुनिया के स्वरूप में भारत की क्या अहमियत है, इसे अब पूरी दुनिया समझ चुकी है। विश्व के स्तर पर भारत की क्या ताकत है, इसे अब ज्यादा दिनों तक अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन झुठला नहीं सकते। दुनिया के विकसित देशों को पता चल चुका है कि भारत उनके सामने उनकी आंख से आंख मिलाने में काबिल हो चुका है। लेकिन अभी तक यह देश भारत को उतनी अहमियत नहीं दे रहे जितने का भारत हकदार है। दरअसल दोस्तों, इस वक्त भारत को लेकर जो दुनिया में सबसे बड़ी कड़ी फंसी हुई है वह है यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता को लेकर। अभी तक भारत को यूनाइटेड नेशन के मंच से बोलने का मौका तो दिया गया, लेकिन कभी भी यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर में शामिल होकर काम करने का मौका नहीं मिल सका। लेकिन अब मिल नेशन के अंदर स्थायी सदस्यों को भी अच्छे से समझ में आ गया है कि भारत को दूर रखकर न तो दुनिया में शांति कायम करा सकते हैं और न ही UN के पारदर्शिता को बढ़ा सकते हैं। इसलिए अब इनको अपनी गलती का एहसास होने लगा है और यह मानने लगे कि अगर समय रहते यूनाइटेड नेशन का बदलाव नहीं किया गया तो यह संगठन पूरी तरह से निष्क्रिय हो सकता है। दरअसल आपको बता दे, भारत कई सालों से यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर अपनी मांग पर अड़ा है और भारत की यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर मुहिम पिछले कुछ महीनों से काफी तेज भी हो गई है, जिसका अब असर भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर की ओर से कहा गया है कि हम केवल यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य नहीं बनना चाहते, बल्कि इसकी पारदर्शिता को बढ़ाकर इसके असल मुद्दों पर काम करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, भारत की ओर से यह भी कहा गया कि जब तक यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म नहीं हो जाता तब तक यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म कराना भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा होगा। जब से यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी सदस्य रुचिरा कंबोज ने अपने बयान में कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म नहीं किया जाता तो इसके सामने किसी दूसरे संगठन का निर्माण तो हो जाएगा और यूनाइटेड नेशन केवल एक ऐतिहासिक संस्था बनकर रह जाएगा। यही वह दो ऐसे बयान थे जिसके बाद स्थायी देशों के कान खड़े हो गए और अब इसी कड़ी में ब्रिटेन की ओर से बड़ा बयान आया है और यह बयान यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म को लेकर है और भारत को स्थायी सदस्य बनाने से जुड़ा है। तो आइए अब जानते हैं विस्तार से आखिरकार अब यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर अचानक से इतने समर्थन भारत को क्यों मिलने लगे हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 साल गुजर चुका है और इन दोनों देशों के बीच युद्ध की आग धीरे धीरे पश्चिमी देशों के दरवाजे पर भी दस्तक देने की शुरुआत कर चुकी है। इसी के चलते अब यूरोपियन देशों की ओर से भारत को लेकर बयान आने भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इन देशों को अच्छे से पता है कि भारत ही वे इकलौता ऐसा देश है जिसके चलते आज यूक्रेन दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। वरना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो पूरा प्लान बना लिया था कि वे यूक्रेन पर परमाणु हमला करेंगे। जब यह खबर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को हुई तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि रूस ही वह पहला देश है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस कितना खतरनाक देश है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के पास इतनी संख्या में परमाणु हथियार है कि वह 90 देशों को 3 बार खत्म कर सकता है। लेकिन भारत के कहने पर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले को रोक दिया था। इस बात का खुलासा भारत ने नहीं बल्कि अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA के द्वारा किया गया था। वहीं यूरोपीय व पश्चिमी देशों को यह पता चला है कि भारत ही वह इकलौता देश है जिसकी इस वक्त रूस से गहरी दोस्ती है और पुतिन भारत के PM मोदी की बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करते। और वहीं मौजूदा वक्त में केवल भारत ही वह सक्षम देश माना जा रहा है जो रूस और यूक्रेन के बीच हो रही युद्ध को खत्म करा सकता है, क्योंकि जब से रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं तब से अमेरिका, ब्रिटेन ने रूस से बातचीत करना बंद कर दी है। वहीं 24 फरवरी को जब यूनाइटेड नेशन में रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध पर प्रस्ताव पेश किया गया तो भारत ने फिर से दिखा दिया कि वह किसी देश के दबाव में नहीं आने वाला है और इस प्रस्ताव पर अपने आप को वोटिंग का हिस्सा नहीं बनाया।
उधर भारत की ओर से G20 को लेकर भी पूरी दुनिया को संदेश दिया गया है कि भारत के अंदर G20 सम्मेलन में रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। अब इसी के चलते यूरोपीय और पश्चिमी देशों को एहसास होने लगा है कि भारत को किसी तरीके से अपने पक्ष में किया जाए। अब इसी कड़ी में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लीज ट्रस का बयान आया है। वही ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री के इस बयान की पूरी दुनिया में चर्चाएं होने लगी है। एक मीडिया नेटवर्क पर बातचीत करते हुए लीज ट्रस ने यह बात खुलकर कह दी कि वह यूनाइटेड नेशन में भारत की ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका को पूर्ण समर्थन देती है और फिलहाल जो यूनाइटेड नेशन का ढांचा इस वक्त बना हुआ है वह किसी काम का नहीं है। यानी कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री यह बात अब खुलकर कह रही है कि संयुक्त राष्ट्र का मौजूदा ढांचा अब किसी का काम का नहीं है और ऐसे स्ट्रक्चर से ना तो हम मौजूदा परेशानियों को खत्म कर सकेंगे और ना ही आने वाले भविष्य में चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि भारत के अंदर डेवलपमेंट भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। भारत की कई कंपनियां प्रोडक्शन के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। यही वजह है कि बहुत से देश अब चीन को छोड़ भारत की तरफ रुख करने लगे हैं। वहीं ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री के इस बयान को राजनीतिक मुद्दों पर भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन में काफी भारतीय मूल के लोग रहते हैं जो ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में अहम किरदार निभाते हैं। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आपको दूसरी खबर हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप कमेंट सेक्शन में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से दी गई इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, जब भी किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर कोई विशिष्ट अतिथि भारत आते हैं तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसी प्रोटोकॉल के तहत जब जर्मनी के चांसलर भारत के दौरे पर आए तो उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जर्मन के चांसलर को वैसा ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया जैसे भारत के किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को दिया जाता है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो तीनों सेनाओं को मिलाकर एक खास सैन्य टुकड़ी बनाई गई थी, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के 100 सैनिकों को शामिल किया गया था। इसे ट्राई सर्विस ऑफ गॉड कहा जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इन 100 सैनिकों की सैन्य टुकड़ियों की तैनाती राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर किसी दूसरे देश के विशिष्ट अतिथि के मौके पर की जाती है। जब तक अतिथि वहां पर उपस्थित होते हैं तब तक ये जवान वहीं पर मौजूद होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश के राष्ट्रपति को 150 सैनिकों और प्रधानमंत्री को 100 सैनिक सलामी देते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के लिए भी 100 सैनिक गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।